2024 के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) में इंडिया की रैंक 136 थी, जो 180 देशों के बीच में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस की बहुत ही खराब स्थिति दर्शाती है। ये रैंकिंग विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और सुधार के मामले में देश की कार्यकुशलता को दिखाता है। इस समस्या को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे देश की पर्यावरण नीति और वृद्धि की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। इस रैंकिंग का प्रभाव कई कारकों पर है, जिसमें हवा की गति, पानी का प्रबंध और प्राकृतिक संसाधन का सुरक्षा जैसा मुद्दे शामिल हैं। इंडिया की कई शहरों की हवा की गति खराब है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य पीड़ा वृद्धि हो रही है। इसके अलावा पानी का संरक्षण भी खराब स्थिति में है, जिससे जल संग्रह और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रकार रैंकिंग के मूल स्रोत पर ध्यान देना जरूरी है। इस रैंकिंग के पीछे कई बड़े मुद्दे हैं, जिसे समझना समय की आवश्यकता है। EPI रैंकिंग में जो भी दिखाई देते हैं, उन्हें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी जैसी इश्यूज से जुड़ा हुआ है। इन सब मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम भौतिक रूप से सुधार कर सकें। वक्त आया है कि हम पर्यावरण को एक एग्रीकल्चरल वैक्शन के रूप में देखने से दूर हो जाएं और आत्मविश्वास के साथ प्रभावित सुधार के लिए प्रयास करें। सड़क पर कूड़ा फेंकना बैन करना होगा। पान मसाला खा यहाँ वहां थूकना, ये सब बुरी आदतें छोड़नी होंगी। अगर हम बहुत अच्छे से असर डालने वाले कदम उठाएं, तो हम EPI रैंकिंग्स में सुधार देख सकते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसा सुधार हमारे लिए संभव है और कैसे हम अपने एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को सुधार सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना, जल संरक्षण में सुधार लाना और प्राकृतिक संरक्षण में नियंत्रण रखना जरूरी है। ये सारे कार्य 2024 में हमारे पर्यावरण की स्थल को बेहतर बनाने के लिए हमें मदद कर सकते हैं। अंत में ये रैंकिंग सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि हमें सोचने का अवसर देती है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास क्या करने की शक्ति है, ताकि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधर सके। ये हम सभी के लिए एक तरह का कॉल टू एक्शन है, जिससे हम एक प्रभावित पर्यावरण का निर्माण कर सकें, जो अपने लोगों और प्रकृति दोनों के लिए लाभदायक होगा।